हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहली चीज़ तो मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि सेम लगन होने के बावजूद भी जो रिजल्ट्स हैं उनमें वेरिएशन कैसे आ सकते हैं। इसके लिए जो हम तारा चक्र के कंसेप्ट को पढ़ते हुए आए थे, उस कंसेप्ट को हमें ध्यान रखना होगा। पहले उन सवालों के जवाब दे लूं जो यहाँ पे हमें खोजने के लिए कहे गए थे। वो ये कि जो सूर्य की युति है इस लगन कुंडली में राहु केतु, साथ ही साथ चंद्रमा और बुध के साथ, उसको समझाना है। और दूसरी चीज गुरु की जो दशा है उसको लेकर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। इस कुंडली में अगर हम ध्यान से देखें तो सूर्य के साथ एक ही भाव में, मैं अभी डिग्रियों को नहीं देख रहा, सिर्फ सूर्य और मुझे उसके साथ 3 ग्रह नजर आ रहे हैं एक भाव के अंदर। पहले हम देख लेते हैं बुध को। अगर बुध यहाँ पे सूर्य के साथ बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो उनका खुद का कोई काम है, मैरिज है, 7th हाउस, क्योंकि मरकरी 7th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड है, अपना खुद का स्टेटस और अपनी मैरिज, ये दोनों चीजें हो सकता है कहीं ना कहीं किसी तरीके से अगर कुछ खुल के और भी काम करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा बंधन सा बांध रही हो, ऐसा महसूस हो सकता है। पॉजिटिव साइड से देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि सोल को, आत्मा को वाइफ जो है, 7th हाउस जो है, पार्टनरशिप जो है, वो किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करके कुछ नया क्रिएट कराना चाहती हूँ। लेकिन क्योंकि आत्मा फ्री विल है तो मैं उसलिए वहां पे ये मानता हूँ कि थोड़ा सा अड़चने जो है वो इन हिस्सों से हमें देखने को मिल सकती है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, अचानक से हमारी लाइफ के थोड़े से इन हिस्सों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम अपना फोकस उस तरह से किसी काम पे ना कर पा रहे हो। ये हो गया बुध की वजह से। दूसरा चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो 8वें अष्टम से आ रहे हैं और दशम में बैठ रहे हैं, उसके साथ साथ वो सूर्य के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे इस चीज को देखें तो हम कहेंगे कि आत्मा अपने आप में अष्टम के साथ कनेक्ट होकर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेचैन है, थोड़ी सी बंधी हुई है। अष्टम जो होता है वो 2-3 चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ससुराल पक्ष हो सकता है, जैसे कि पैतृक संपत्ति हो सकती है। लेकिन अगर मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा हो तो इस कुंडली में सूर्य, बुध और चंद्रमा का एक साथ आ जाना ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव जा सकता है अगर पॉलिटिक्स में कोई बड़ा राइज होना हो तो। लेकिन उसके लिए जो दशा होनी चाहिए वो चंद्रमा की होनी चाहिए। अष्टमेश की दशा अगर पड़ती हो तो ऐसे में इंसान जो है वो ज़्यादा पॉलिटिकल राइज कर पाता है। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल सक्सेस दे सकता था अगर चंद्रमा की दशा बीच में आ जाती तो, ठीक है। नहीं तो ये चुनौतियां कहाँ से दे सकता है? पैतृक संपत्ति को लेकर हम बंधे हुए हो सकते हैं, या फिर हम अपने ससुराल पक्ष के वजह से थोड़े से बंधे हुए से महसूस कर सकते हैं। अनसर्टेन कंडीशंस में हम अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं अगर हम आत्मा के कंसेप्ट से देखें तो। जब हम राहु को लगाएंगे तो हम देखेंगे कि राहु 21 डिग्री के हैं, ठीक है, और जो सूर्य है वो 24 डिग्री के हैं। सूर्य ऑलमोस्ट डिग्री पोजीशन से देखा जाए तो चित्रा में है, और चित्रा का नक्षत्र है वहां पे अगर ध्यान से देखेंगे उस राशि में तो वो सूर्य राहु से बाहर निकल रहे हैं, सूर्य राहु की तरफ नहीं जा रहे। इनके जन्म के पहले जो भी सूर्य ग्रहण रहा होगा उसके बाद सूर्य और राहु दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो राहु हैं उनकी तरफ से जो चुनौतियां आएंगी वो होंगी, एक तो आपके 11 नंबर की राशि यानी कि 3rd हाउस, ट्रांसपोर्टेशंस, कम्युनिकेशंस, ऐसी वाली कोई चीज़ों में 50% तक जो है उसका असर महसूस हो सकता है। दूसरा केतु जो कि सामने बैठे हुए हैं, तो केतु की वजह से
12th हाउस है, अचानक से कभी खर्चे आ जाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएँ, वो वाली चीज़ें अचानक से कामों को रोक सकती हैं। या फिर 12वां घर विदेश को भी दर्शाता है। किसी न किसी तरीके से 50% हम यहाँ पे यही कनेक्ट कर सकते हैं, या तो विदेश आ रहा है या किसी तरीके की कोई मानसिक परेशानियाँ खड़ी कर दे रहा है, या फिर बेवजह के खर्चे खड़े हो जाते हो, जिसके कारण से मान लीजिए आप कहीं और खर्च करने के लिए किसी चीज़ अपना रख रहे हैं और उसी के बीच में से कुछ धन कहीं और खर्च करना पड़ रहा है। ऐसी चुनौतियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये तो हो गया आपका जो सूर्य के साथ कॉम्बिनेशंस थे, उसको समझने का तरीका। 10th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 3rd हाउस और 12th हाउस के थोड़े-थोड़े इम्पैक्ट्स कहीं न कहीं आत्मा को रोक रहे हैं अपने खुल के काम करने में। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे मैं चर्चा करना चाह रहा था, इसी सेम लगन से मैं अभी एक और कुंडली को भी लेकर आने वाला हूँ। इस लगन कुंडली के अंदर अगर हम देखें, तो इस समय इनकी जो दशा चल रही है, वो गुरु की महादशा चल रही है। पहले जब मैं भी देखता था, तो मुझको भी एक ही चीज़ बस रटी-रटाई हर जगह होती थी कि लग्नेश की दशा खराब नहीं हो सकती। लेकिन बहुत ज़्यादा खोजने के बाद एक बात समझ में आई कि जो तारा चक्र है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है और फिर बाकी के सारे चीज़ों को ब्लेंड करना है। जब इस कुंडली के तारा चक्र को बना के देखा गया, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आया कि जो गुरु है, वो तारा कहीं न कहीं इनको अड़चनें दे रहा है। इसीलिए पीछे इनकी एक दशा गई है, गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा। ये जो अंतर्दशा इन्होंने पीछे बिताई है, वो अंतर्दशा कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण कही जा सकती है। इवन दो देखिए, ध्यान से समझिए, गुरु इस कुंडली में 1st हाउस के लॉर्ड हैं, बैठे भी केंद्र में है, पोजीशन वाइज भी अच्छे माने जाएंगे क्योंकि केंद्र में बैठा हो, केंद्र का स्वामी, कोई बुरी बात नहीं है। वहां तक ठीक है कि हम कनेक्ट करेंगे थोड़ा सा कि केंद्राधिपति दोष है, वहां तक मान लिया। लेकिन तारा चक्र में गुरु जो है, वो कहीं ना कहीं विपत्त, ऑब्स्टेकल्स, प्रत्यंतर प्रत्यंतर तारे से जुड़ रहे हैं और बुध जो है वो वध तारे से जुड़े हुए हैं। तो अभी जो कुछ समय की दशाएं इनकी बीती होंगी, जिसमें कि गुरु में बुध की अंतर्दशा चली, वो पीरियड कहीं ना कहीं चैलेंज से भरा हुआ पीरियड कहा जा सकता है। इसी तरीके से फ्यूचर में अगर मैं बात करूं, तो 2028 का जो पीरियड रहने वाला है, जिसमें गुरु में मंगल रहेंगे, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा अपने आप को प्रिकॉशंस में रखें, ये चीज वहां पे भी हमें कहनी पड़ेगी। क्योंकि अगर किसी भी लगन कुंडली में तारा चक्र शिफ्ट हो गया, तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट सर्टेन ब्लेंडिंग्स के साथ रिजल्ट करने लगेगा। ये एक पर्टिकुलर लगन कुंडली थी 9 नंबर की। अब एक और कुंडली पे चलते हैं और फिर वहां पे देखते हैं वहां पे कैसे ये चीजें बदलती हैं। ये कुंडली आपके सामने है, इस कुंडली को देखिए, ये भी 9 नंबर से बनने वाली कुंडली है। यहाँ पे अगर सूर्य को लेके बात करें, तो पहली कंडीशन ये है कि सूर्य जो है वो एक नीच राशि, जहाँ पे उनकी नीच राशि होती है, वहां पे जाके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे सोल को कुछ ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं राशियों के ऊपर बहुत जल्दी आऊंगा। तो यहाँ पे जो राशि प्लेसमेंट है सूर्य की, उसकी वजह से सूर्य को थोड़ा सा ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो हो रही है कि बुध के साथ कॉम्बिनेशन है सूर्य का, बुध 10th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड है, इसीलिए मैरिज और प्रोफेशन या स्टेटस की वजह से भी अपने आप में थोड़े थोड़े से बंदे बंदे से महसूस कर सकते हैं। अब जो मैं बात कर रहा था कि दशाएं किस तरीके से वेरिएट हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पे इनकी कुंडली में अगर बात करें, तो ये भी 9 नंबर से ही बन रही है। गुरु की पोजीशन अभी भी केंद्र के केंद्र में है। अगर ऐसे मैं बोलूं कि गुरु जो है उनके ऊपर केंद्राधिपति दोष लगेगा, तो पिछली कुंडली में भी लग रहा था, इस कुंडली में भी लगेगा। लेकिन तारा जो है ना, वो तारा शिफ्ट हो गया। तारा शिफ्ट होने की वजह से जो रिजल्ट्स हैं, उनमें वेरिएशंस आने लगेंगे। अभी इनकी मान लीजिए राहु की महादशाएं चल रही हैं, और अगर इनके तारा चक्र को रीड करेंगे, तो यहाँ पर हम देखें
इनका जो तारा चक्र है उसमें गुरु अचीवमेंट दिखा रहा है, गुरु अचीवमेंट दिखा रहा है और राहु ऑब्स्टेकल्स दिखा रहा है। जबकि सेम पिछले सेम लगन के अंदर जब हम दूसरे कुंडली को देख रहे थे तो अंतर को देखें, वहां पे गुरु ऑब्स्टेकल दिखा रहा था और राहु जो है वो वेलबींग दिखा रहा था। इस तरीके से क्योंकि तारे ये जो है चेंज हो रहे हैं, वो तारों के चेंज होने के कारण दशाओं के अंदर जो रिजल्ट्स है ना उनमें वेरिएशन आने लगता है। अब इस कुंडली के लिए राहु जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हुए हैं, तो इनके ऊपर भी ये जो राहु की दशा जा रही है ये बहुत ही अनसर्टेन प्रॉब्लम्स वाली दशा नजर आती है। एक तो राहु का अष्टम में बैठ के चलना, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुनौतियां दर्शाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि कहीं ना कहीं इस कुंडली में राहु 8वें में बैठे और उसके राशि स्वामी से षडाष्टक भी है। तो अगर कहा जाए तो दोनों ही इंसान, ये दो जो कुंडलियां हैं, दोनों ही इंसान अपने अपने तरीके से परेशान चल रहे हैं। भले दशा गुरु की यानी लगन के स्वामी की है तो भी चल रहे हैं, अगर राहु की चल रही है तो भी चल रहे हैं। इनको भी थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए। इस कुंडली में राहु के साथ जो दूसरे ग्रह हैं जिसमें कि चुनौतियां दिखाई देती है वो है शनि और एक है चंद्रमा। तो ऐसे कंडीशन में जब हम कहें कि राहु में चंद्रमा की दशा आती हो या शनि की दशा आती हो तो वहां पे आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। राहु में शनि की दशा जो है 2026 से 2029 तक की है, इसलिए ये जो कुंडली है इसमें 2029 के जो पीरियड है वहां पे 26 से 29 तक आपको काफी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पीरियड जो आप नोट करके रखिएगा वो होगा आपके लिए राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। बीच के पीरियड जो होंगे वो आपको थोड़े थोड़े करके पॉजिटिव से भी रिजल्ट्स देते हुए चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस बात को समझेंगे कि ऐसा नहीं है कोई ग्रह पंचम का स्वामी है, लगन का स्वामी है या लाभ भाव का स्वामी है तो वह अच्छा ही करेगा, नहीं। अगर तारा चक्र उसको अलॉट हो गया गलत तो वो मिक्स्ड रिजल्ट्स करने लगेगा। लग्नेश होके ग्रह अगर पॉजिटिव है ठीक है, लेकिन तारा चक्र में प्रॉब्लमेटिक है तो हम कहेंगे वो 50% तक अपने रिजल्ट्स में जो भी देगा वो प्रॉब्लम्स के साथ देगा। और अगर कोई पर्टिकुलर ग्रह बहुत अचीवमेंट्स को दिखा रहा है लेकिन फिर वो भी या तो प्लेसमेंट से या फिर हाउस के लॉर्डशिप से अगर किन्हीं गलत हाउसेस के स्वामी बन जाते हैं तो भी हम ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको सफलताएं मिलेंगी लेकिन चुनौतियों के साथ मिलेंगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना होता है। ये दोनों ही जातकों से कहूँगा कि एक बार व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, जो भी ड्यूरेशंस आ रहे हैं वहाँ पे हम स्पॉटिफाई कर लेंगे कि इस पीरियड में हमें अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। आई होप कि अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और जो हम इस तरीके से चलते हैं कि नहीं ये तो इधर का स्वामी है उधर का स्वामी है, वो अपनी जगह ठीक है। इंडिविजुअल चार्ट्स के अंदर आपके सामने दिखा रहा हूँ, दोनों कुंडलियां सेम 9 नंबर के लगन से बनती हैं लेकिन दोनों के ऊपर चलने वाली दशाओं के रिजल्ट्स बिल्कुल अलग हैं। इन्हें राहु की दशा जो रिजल्ट दे रही है, पिछले जो चार्ट को हम देख रहे थे वहां पे उनको रिजल्ट्स बिल्कुल अलग मिल रहे थे। एक की तरफ स्टेबिलिटी थी, एक की तरफ ऑब्स्टेकल्स है। इसीलिए कहता हूं कि जब हम कोई भी एक कॉमन प्रिडिक्शन देते हैं कि ये तो गोचर हो रहा है, ये ऐसा होगा वो वैसा होगा, वहां पे आपकी इंडिविजुअल कुंडलियां जो हैं उन प्रिडिक्शंस को चेंज करने की कैपेसिटी इस आधार पे रखती है। तारा है, तारे के बाद उसका षडबल है, विमशोपक बल है और भी कई सारी चीजें। ये इसलिए बोल रहा हूं कि सभी को लगता है कि बस ये प्रिडिक्शन की बात कही और जैसे ही दशा बदली तो सबके लिए एक जैसा होगा, नहीं, एक जैसा कभी सबके लिए नहीं होता। आपको अपने इंडिविजुअल चार्ट्स में इन बारीकियों को जरूर फोकस करना चाहिए। धन्यवाद।